हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेसन का अगला पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि हमें किस प्रकार का जो डाइट है वो लेना चाहिए, यानी हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए। इसी चैप्टर में आगे हमारा टॉपिक है कम्युनिकेबल डिजीज़। तो क्या होती है कम्युनिकेबल डिजीज़? तो नाम से ही पता चल रहा है डिजीज़ क्या होती है, बीमारियाँ। और कम्युनिकेबल मतलब जो कम्युनिकेशन के थ्रू फैले, यानी जब कोई बीमारी एक आदमी से और बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाए, एक आदमी बहुत सारे लोगों को ही बीमार कर दे, तो ऐसी बीमारियों को, ऐसी डिजीज़ को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। The disease which one person can catch from the another person is called communicable disease और infectious disease। यानी ऐसी बीमारी जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंच जाए उन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीज़ या फिर इनफेक्टियस डिजीज़ बोलते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ आर स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो अलग अलग तरीके से एक आदमी से दूसरे तक पहुंच जाती है। जैसे बाय कांटेक्ट, यानी अगर हम बीमार आदमी के कांटेक्ट में आते हैं तो हम भी बीमार हो जाते हैं। थ्रू एयर, जो बीमारी फैलाने वाले जर्म्स हैं वो एयर के थ्रू हमारे तक पहुंच जाते हैं। कंटामिनेटेड होता है प्रदूषित, ऐसा वाटर और फूड जो पहले से ही प्रदूषित हो चुका है वो खाने से। दीज डिजीज आर कॉज्ड बाई टीनी लिविंग थिंग्स कॉल्ड माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड जर्म्स। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो माइक्रोब्स की वजह से भी होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? बहुत ही छोटे जीव होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, उन्हें हम बोलते हैं जर्म्स। तो कुछ डिजीज कॉजेज ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं? बहुत ही छोटे जीव होते हैं। दीज आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, जो बहुत ही छोटे होते हैं। हैविंग डिफरेंट शेप, इनकी शेप जो है वो अलग अलग होती है। सम बैक्टीरिया आर रोड शेप्ड, कुछ बैक्टीरिया रोड शेप्ड होते हैं इस तरीके से। एंड सम आर ट्विस्टेड एंड अदर्स में बी राउंड, और कुछ जो है वो राउंड होते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो इस तरीके से कोमा शेप्ड होते हैं, कोमे की तरह। तो ऐसे इस तरीके से बैक्टीरिया जो है लगभग 3 तरह से पाए जाते हैं: रोड शेप्ड, राउंड शेप्ड और कोमा शेप्ड। और ये बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं, डिजीज लाइक मेनिंजाइटिस, टाइफाइड एंड कोलेरा। तो इस तरीके से ये बहुत सारी बीमारियों का कारण बनते हैं। उनमें से कुछ हैं जैसे मेनिंजाइटिस, टाइफाइड और कोलेरा। ये ऐसी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। ये पिक्चर में आप देख भी रहे हो, कुछ इस तरीके से बैक्टीरिया जो है वो दिखाई देते हैं। तो पहला हमने पढ़ा बीमारी फैलाने वाले जीव जंतुओं में बैक्टीरिया, जो कि बहुत ही छोटे होते हैं और जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है प्रोटोजोआ। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? प्रोटोजोआ। दीज आर कॉल्ड सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी ये ऐसे जीव जंतु हैं जो एक ही सेल से बने हुए होते हैं। हमारी बॉडी जो है वो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बनी हुई होती है जिनको हम सेल बोलते हैं। तो प्रोटोजोआ जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यानी एक ही सेल है उसमें। सम ऑफ दीज कॉज डिजीज लाइक मलेरिया। तो मलेरिया आपने सुना होगा, अमेबोइक डिसेंट्री इन ह्यूमन बींग्स। तो ये जो बीमारियां हैं ये प्रोटोजोआ की वजह से होती है। मलेरिया और अमोइबिक डिसेंट्री जो कि ह्यूमन बींग्स में पाई जाने वाली बीमारियां हैं, और इनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रोटोजोआ। थर्ड कैटेगरी है वायरस। वायरस तो आजकल आपने बहुत ही सुना होगा कि आजकल जो कोरोना जो डिजीज़ चल रही है वो भी एक वायरल डिजीज़ है। तो ठीक ऐसे ही वायरस जो है वो बहुत सारी बीमारियों को फैलाते हैं। वायरस आर स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये वायरस जो होते हैं बहुत ही छोटे, सबसे छोटे। अगर आपसे पूछे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन है, तो वो है वायरस, जो कि बहुत ही छोटा होता है, हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता है अपनी नेक्ड आइज से। डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड, आपको खांसी जुकाम हो जाता है सर्दियों में। इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, रैबीज, ये सारी ऐसी बीमारियां हैं जो वायरस की वजह से होती है। तो इस प्रकार से हमने 3 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े जो जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन ये हमारे अंदर डिजीज कोज करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। कौन कौन से पढ़े हमने? बैक्टीरिया पढ़ा, प्रोटोजोआ पढ़ा और वायरस पढ़ा। अगला टॉपिक है हमारा हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्प्रेड कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये तीनों जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये किस प्रकार डिजीज स्प्रेड करते हैं, हमारे तक बीमारियां कैसे फैला देते हैं, वो हम पढ़ेंगे।
तो द कम्युनिकेबल डिजीज़ आर स्प्रेड इन मैनी वेज। कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो हैं वो काफ़ी तरीके से फैलती हैं। पहला तरीका है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी अगर हम किसी बीमार आदमी के कॉन्टैक्ट में डायरेक्टली आ जाते हैं, जैसे द डिजीज़ लाइक चिकन पॉक्स, तो उससे कौन सी बीमारी फैलती है? चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, स्कारलेट फीवर, स्कैबीज एंड रिंगवर्म आर स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट। ये ऐसी बीमारियां हैं जो हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, यानी किसी बीमार आदमी के पास हम जाते हैं, उसकी यूज़ की हुई चीज़ों को हम यूज़ कर लेते हैं। ए पर्सन गेट डिजीज फ्रॉम द अनदर पर्सन व्हेन ही और सी कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद हिम और हर, यानी जब हम किसी बीमार आदमी के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं तो हम भी फिर बीमार हो जाते हैं। तो कैसे बीमार हो जाते हैं? इट मे बी बाय यूजिंग द सेम टॉवल। अगर कोई बीमार आदमी ने कोई टॉवल यूज़ किया और वही टॉवल हमने यूज़ कर लिया, उसके यूज़ किए हुए कपड़े और बर्तन हमने यूज़ कर लिए, यानी जो आदमी बीमार था जिसने उन चीज़ों को यूज़ किया था और उन्हीं चीज़ों को हम भी यूज़ कर रहे हैं, तो हम भी बीमार हो जाते हैं। तो ये तरीका कहलाता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। दूसरा है थ्रू एयर। बीमारियां एयर के थ्रू भी हमारे तक पहुंच जाती है। तो ऐसी कौन सी बीमारियां जो एयर के थ्रू आती है? ये जो बीमारियां आती है तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से आती है, यानी जब तक हम बीमार आदमी के पास नहीं जाएंगे हम इन्फेक्टेड नहीं होंगे। ये है थ्रू एयर। कौन कौन सी है? लाइक कोल्ड, फ्लू और निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, मम्प्स, मीजल्स। ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि जो हमारे तक एयर के थ्रू पहुंच जाती है, यानी एयर के थ्रू इनके जर्म्स जो है वो हमारे तक आ जाते हैं। तो ये हमने दूसरा तरीका पढ़ा। थर्ड है थ्रू वाटर एंड फूड, यानी कि फूड और वाटर के थ्रू भी बीमारियां हमारे तक आ जाती हैं। तो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो पानी और खाने की वजह से होती हैं? कोलेरा, टाइफाइड, जॉइंडिस, डायजेंट्री एंड फूड पॉइजनिंग आर स्प्रेड थ्रू द वाटर एंड फूड, यानी ये सारी बीमारियां जो हैं वो दूषित या प्रदूषित भोजन और पानी पीने से होती हैं। यानी अगर हमने बिना ढका हुआ खाना खा लिया, खाना जो है वो सुबह से बिना ढका हुआ रखा है, जिस पर बहुत सारी मक्खियाँ बाहर से आकर के बैठ रही हैं और दूसरे इंसेक्ट जो हैं वो उसको पहले से ही जो है ख़राब कर चुके हैं, फिर हम उस खाने को खा लेते हैं, तो वो उसमें क्या होते हैं? बैक्टीरियाज होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो सब गंदे खाने के साथ हमारी बॉडी में चले जाते हैं और फिर हमें बीमार कर देते हैं। द जर्म्स ऑफ द स्टूल ऑफ द सिक पर्सन। स्टूल होता है टॉयलेट, जब हम जाते हैं तो कोई बीमार आदमी जब टॉयलेट जाता है और फिर वो अपने हाथों को अच्छे से क्लीन नहीं करता और उन्हीं हाथों से वो वही गंदे हाथ पानी में लगा देता है या फिर खाने में लगा देता है और उस खाने या पानी को कोई दूसरा व्यक्ति यूज़ कर लेता है, तो वो बीमारी जो है वहाँ तक पहुँच जाती है। द फ्लाइज, यानी मक्खियाँ एंड अदर इंसेक्ट, दूसरे जो इंसेक्ट है जैसे मकोड़े वगैरह होते हैं घर में, चींटी होती है और दूसरे बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं। विच सिट ऑन द डर्ट हीप। हीप होता है ढेर, यानी जो बहुत सारा गंदी जगह पर कूड़ा जहाँ पर इकट्ठा हो रखा है, गंदा पानी जहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, ऐसी जगह पर वो जाते हैं और वहाँ से अपने साथ जर्म्स ले आते हैं। कैच द जर्म, दे लीव दीज जर्म्स ऑन आवर फूड, और फिर वही मच्छर मक्खी या फिर जो भी है इंसेक्ट वो हमारे खाने पर आकर बैठ जाते हैं, तो वो गंदी जगह से लाए हुए जर्म्स उस पानी और खाने में ट्रांसफ़र कर देते हैं। व्हेन वी ईट द फूड, जब हम इस प्रकार का फूड खाते हैं, ड्रिंक द वाटर, खाना खाते हैं, तो वो सारे जर्म्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। अगला है बाय इंसेक्ट्स, यानी इंसेक्ट्स, डायरेक्टली इंसेक्ट हमें कैसे बीमार करते हैं? तो ऐसी बीमारी जो इंसेक्ट्स के थ्रू होती है, जैसे मलेरिया आपने सुना है, फाइलरेसिस और येलो फीवर, ये सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मॉस्किटो की वजह से होते हैं। दे बाइट ए सिक पर्सन, मॉस्किटो जो होते हैं एक बीमार आदमी को काट लेते हैं और फिर वही मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को काटता है जाके, तो व्हेन दे हैपन टू बाइट हिम और हर टाइफस, तो फिर जो बीमार आदमी में से जो जर्म्स वो मच्छर लेके आया था वो ट्रांसफ़र कर देता है एक हेल्दी पर्सन में और फिर वो भी बीमार हो जाता है। द टाइफस फीवर इज कैरिड बाय लाइस। लाइस होता है सिर में जो जुएँ जो पाई जाती हैं उन्हें हम लाइस बोलते हैं। तो जो टाइफस फीवर है वो लाइस की वजह से होता है। विच लाइव ऑन ए सिक पर्सन, जो कि किसी बीमार आदमी के पास थी। वाइल प्लेग इज स्प्रेड बाय द फ्लीज दैट लिव्स ऑन द रैट, जबकि प्लेग जो बीमारी है वो चूहों के द्वारा फैलाई जाती है। चूहों की जो स्किन होती है, जो बॉडी होती है, उसमें फ्लीज एक जर्म पाया जाता है और जब चूहे किसी को काट लेते हैं तो वो वहाँ तक उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस प्रकार प्लेग को फैलाने में चूहों का बहुत बड़ा रोल होता है। इन एडिशन द अबोव, द डिजीज कैन ऑल्सो स्प्रेड इफ़ देयर इज एनी कट और इंजरी इन बॉडी
इसके अलावा बीमारी और किस तरीके से फैलती है, अगर आपको खेलते खेलते आप घायल हो जाते हो, आपको कोई चोट लग जाती है, फिर कोई घाव हो जाता है और फिर वापस आप जाकर किसी धूल में मिट्टी में खेलते हो, तो मिट्टी में बहुत सारी तरह के बैक्टीरिया होते हैं, वो उस घाव के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। और दिस डिजीज कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू हुकवर्म। हुकवर्म एक तरह का वर्म होता है, कीड़ा होता है। इट्स लार्वा फाउंड इन द सॉइल, और इसके बहुत सारे छोटे लार्वा यानी उनके जो छोटे बच्चे जो बनने वाले होते हैं वो सॉइल में रहते हैं। और जब आप ऐसी गंदी जगह पर खेलते हो और आपको कोई घाव पहले से ही है, तो वो उस घाव के थ्रू यानी वाउंड के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। टिटनेस वगैरह इसी तरीके से फैलती है। अगला है हाउ टू चेक द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। हम कैसे इन डिजीज़ को रोक सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ को फैलने से रोक सकते हैं, कौन कौन से मेथड हम अपना सकते हैं इनको रोकने के लिए। तो सबसे पहला है दिस डिजीज़ कैन बी कंट्रोल्ड बाय टेकिंग फॉलोइंग प्रिकॉशंस। ये बीमारियां हम बहुत सारी प्रिकॉशंस लेकर के, सावधानियां बरत के हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। पहली प्रिकॉशन है, इन केस ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज द पेशेंट शुड बी केप्ट एब्सोल्युटली आइसोलेटेड। आइसोलेटेड होता है सबसे अलग रखना, कि ऐसी बीमारियों के ऐसी जब बीमारियां फैल जाती हैं, जहाँ हमें पता है कि बीमारी एक से दूसरे में फैलती है, तो ऐसे पेशेंट को हम कम्प्लीटली आइसोलेट करें, बाकी लोगों से अलग रखें। द इन्फेक्टेड आर्टिकल्स लाइक क्लोथ, बीमार आदमी के कपड़े, टॉवल, यूटेंसिल्स होते बर्तन, उसके बर्तन बाकी सभी लोगों से अलग रखें और उन बर्तनों को अच्छे से साफ करें, डिसइंफेक्ट करें। नो वन एल्स शुड बी यूज देम। उन बर्तनों को कोई दूसरा हेल्दी घर का कोई दूसरा मेंबर उन बर्तनों को यूज ना करे। इसके बाद आफ्टर ए पेशेंट रिकवर, पेशेंट जब रिकवर कर लेता है यानी ठीक हो जाता है, उसके बाद द रूम शुड बी प्रॉपरली डिसइंफेक्टेड। जिस रूम में वो आदमी रहता था बीमार, उसको अच्छे से डिसइंफेक्ट करें यानी उसकी साफ़ सफाई करें, उसको सैनिटाइज करें एंड वाइट वॉश, उसको वापस से वाइट वॉश करवाएं। द बेड कवर्स शुड बी डिसइंफेक्टेड एंड वॉश। जो कपड़े जो बेड उस आदमी ने यूज़ किया था, बीमार व्यक्ति ने यूज़ किया था, उसको अच्छे से डिसइंफेक्ट करें यानी उसको धोएं। बेड शुड बी केप्ट इन द सन। धूप लगाए सारे कपड़ों को, सब बेड को। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी बॉयल टू किल द वर्म। जो भी आप पानी यूज़ करते हो पीने के लिए, तो उबला हुआ पानी आप यूज़ करें। पानी को उबाल के ठंडा कर ले और फिर आप उसको यूज़ करें। द सराउंडिंग अराउंड द हाउस शुड बी केप्ट क्लीन। द रबिश शुड बी थ्रोन इनटू द डस्टबिन। आपके घर के आसपास की जो सराउंडिंग है उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखें। जितना भी कूड़ा कचरा है उसको हमें डस्टबिन में डालना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। द टॉयलेट, लैट्रिन्स एंड ड्रेन्स कैरीज द वेस्ट वाटर शुड बी वॉश्ड डेली विद फिनाइल। जितने भी हमारे घर में टॉयलेट होते हैं, नालियाँ होती हैं, उनको हमें फिनाइल की हेल्प से डेली अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। तो इस तरीके की बहुत सारी बातों का ध्यान रख करके हम अपने आप को कम्युनिकेबल डिजीज़ से बचा। अगला पॉइंट है ऑल द फूड आर्टिकल्स शुड बी प्रॉपरली कवर्ड, कीप ऑलवेज अवे फ्रॉम द डस्ट एंड फ्लाई। जितने भी खाना हमने बनाया उसको प्रॉपरली ढक करके रखें, जिससे मक्खी मच्छर वहाँ तक ना पहुँचे, धूल वगैरह से वो खाना गंदा ना हो। डू नॉट ईट कट फ्रूट्स सिंस दीज आर एक्सपोज टू द डस्ट। अगर आपने फ्रूट्स को बहुत पहले ही काट के रख दिया, वो भी बिना ढके हुए, तो उसके ऊपर बहुत सारी डस्ट और फ्लाइज जो है वो उसको ख़राब कर चुकी होती हैं, तो ऐसा ना खाएं। ऐसे फूड और वेजिटेबल्स को ना खाएं। अगर आपको खाना है तभी आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो है वो कट करें, पहले से काट कर ना रखें। वॉश योर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग। अपने फ्रूट और वेजिटेबल्स को खाने से पहले अच्छे से वॉश कर लें। वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग एनीथिंग। ये सब आप सबको पता है कि जब भी आप कोई भी चीज़ खाएं उससे पहले अपने हाथों को अच्छे से वॉश करें। अगला पॉइंट है वैक्सीनेशन शुड बी टेकन प्रॉपर टाइम आफ्टर कंसल्टिंग ए डॉक्टर। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी वैक्सीनेशन होना होता है यानी आपको इंजेक्शंस लगने होते हैं, तो आपको डॉक्टर से कंफर्म करके और टाइम से उनको लगवा लेना चाहिए। कोई भी वैक्सीन आपको मिस नहीं करनी चाहिए। आजकल हमारे देश में वूपिंग कफ यानी पर्ट्यूसिस, टिटनेस और जो है पोलियो के अगेंस्ट टीके लगाए जाते हैं, तो इन इंजेक्शंस को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी बीमारी आपको उसके सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो इससे आगे हम एक बार चार्ट देख लेते हैं, वैक्सीनेशन चार्ट की कौन कौन से इंजेक्शंस आजकल बच्चों को दिए जाते हैं छोटी एज में ही। तो सबसे पहला है
BCG और पोलियो, ये जब बच्चा जन्म लेता है एट द बर्थ यानी उसी समय हॉस्पिटल में बच्चों को लगा दी जाती है। BCG से हमें प्रोटेक्शन मिलता है ट्यूबरक्लोसिस से यानी TB से। आपने सुना होगा अपने आसपास बहुत लोगों को के मुंह से TB। तो TB जो बीमारी है वो लंग्स को खराब, उसमें लंग्स खराब हो जाते हैं और आदमी को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। और इसके प्रोटेक्शन के लिए पहले से ही BCG का टीका लगा दिया जाता है। साथ में पोलियो के बारे में आप सब जानते हो, बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है टाइम टू टाइम 5 साल तक। फिर 6 वीक पर फिर अगली डोज लगाई जाती है। 6 वीक पर अगला जो इंजेक्शन लगेगा वो जब बच्चा 6 सप्ताह का हो जाएगा तब फिर से इसकी डोज दी जाएगी। अब की बार लगाया जाएगा DPT का जो टीका है वो हमें 3 बीमारियों से बचा सकता है, डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्टूसिस, यानी पर्टूसिस को वूपिंग कफ भी बोलते हैं, और साथ में पोलियो। फिर बच्चा जब 10 वीक का हो जाता है तो फिर से वही डोज दी जाती है। फिर 14 वीक पर DPT और पोलियो की वापस वैक्सीनेशन उसको दी जाती है, वैक्सीन लगाया जाता है। फिर 9 मंथ्स पर मीजल के लिए वैक्सीन दी जाती है। 1.5 ईयर यानी 1.5 साल का जब बच्चा हो जाता है तो DPT और पोलियो का टीका फिर से लगाया जाता है। और 5 से 6 साल का जब हो जाता है तो DT यानी डिप्थीरिया और टिटनेस के लिए वैक्सीन लगाई जाती है। तो ये कुछ इंजेक्शन है जो बच्चों को छोटी एज में लगाए जाते हैं। तो बच्चों ये था चैप्टर, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आप वीडियो को पूरा देखें, लेसन को अपनी बुक में से भी रीड करें और इसके पीछे जो एक्सरसाइज दी गई है उसको खुद से सोल्व करने की कोशिश करें। साथ में जितना भी लर्निंग वर्क है, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह हो गए हैं उनको आप साथ साथ लर्न करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।